welcome back to EduSheet. I'm Harshita Jay, a psychology student at IPCW. Well, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हो स्कैम होने से। एक कॉलेज के थ्रू स्कैम होने से सबसे पहले समझते हैं कि स्कैम होने का मतलब क्या है। यहाँ पे स्कैम होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एडमिशन के टाइम पैसे दिए किसी कॉलेज को एंड देन फिर वो कॉलेज पैसे लेके भाग गया। जी नहीं। सी ऑन अ सीरियस नोट अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, प्लेसमेंट के एक्सपेक्टेशंस, उस कॉलेज का करिकुलम के एक्सपेक्टेशंस, फैकल्टी का एक्सपेक्टेशन, सपोर्ट का एक्सपेक्टेशंस एंड वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन लेते टाइम ये सारे एक्सपेक्टेशंस देते हैं, ये सारे बात करते हैं। एडमिशन हो जाने के बाद उसका रियल नेचर हमें एक दो सेमेस्टर के बाद या फर्स्ट सेमेस्टर में ही पता चलने लग जाता है। दीज आर द स्कैम कॉलेजेस। इन कॉलेजेस से आपको बचना है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना जो एडमिशन विदाउट किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे दे देते हैं। मतलब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस कुछ ऐसा होता है कि 45% ले आओ कोर्स में और बस आपको एडमिशन मिल जाएगा। या फिर वो बस नाम के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, लेकिन जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाओ बीट ऑफलाइन और ऑनलाइन तो आपको पता चलेगा कि इसके अलावा आपके अलावा और कोई बच्चे ही नहीं है वहां पे, बस 2-3 बच्चे आए हैं। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक स्कैम कॉलेज का। बेसिकली ये कॉलेजेस में वो सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ एंड उन्हें लेजिट बोर्ड्स में भी 60-70% आया है एंड वो अल्टीमेटली इस कॉलेज को चूज कर रहे हैं बिकॉज मे बी इसका प्रचार बहुत किया गया होगा या फिर उनके सीनियर्स ने रिकमेंड कर दिया होगा कि इस कॉलेज में इजीली एडमिशन मिल जाता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड मार्क्स। आपको इन सारे कॉलेजेस से बचना है। क्यों क्यों मैं ये क्यों बोल रही हूँ? बेसिकली आप जब ऐसे कॉलेज जाओगे जहां पे विदाउट कंपटीशन, जहां पे विदाउट कोई स्ट्रगल के बच्चे आते हैं, तो वहां का क्राउड भी उसी टाइप का होता है। उतने सारे एम्बिशियस बच्चे नहीं होंगे, ना उन्हें बिजनेस से रिलेटेड कोई उतने अच्छे आइडियाज होंगे, ना उन्हें आपके पास इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई अच्छे आइडियाज होंगे। अगर आप इन बच्चों के साथ रहते हो तो फर्स्ट ईयर में लेट्स से आप सीरियस होते हो, लेकिन सेकेंड थर्ड ईयर तक आते आते आपका सीरियसनेस भी घटता जाता है। बहुत सारे लोग है ना वो ये बोलते हैं कि अरे बैचलर्स तो कोई भी कहीं से भी कर लो, मास्टर्स अच्छी जगह से करना नहीं। अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप ऐसे कॉलेजेस में जाना चाहते हो जहाँ जो जो जाना चाहते हैं अपने मास्टर्स के लिए, तो वहां पे आपके कॉलेज का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी देखा जाता है कि आप उस करिकुलर एक्टिविटीज में कितने एक्टिव थे, क्या आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, एंड देन आपको उस बेसिस पे जज किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपका लीडरशिप स्किल्स जज हो रहा होता है एंड उसके लिए आपके पास परसेंटेज होती है। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से कॉलेज चूज करना है। सबसे पहले कॉलेज चूज करते टाइम लेट्स से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट कॉलेज हियर। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सीयूईटी दिया होगा, लेकिन उन्हें नहीं उम्मीद है कि उनका डीयू, बीएचयू, एयू जैसे यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन होगा। कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि एडमिशन देते हैं एंड वो सच में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनका प्लेसमेंट रेट भी बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले जब आप एक कॉलेज देखते हो तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है उसका प्लेसमेंट रिव्यू एंड उसका एल्यूमिनाई। जैसे कि अगर आप एसआरसीसी, स्टीफेंस, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई भी कॉलेज से बात करो, कॉलेज का बात करो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है? क्योंकि उसका एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहां पे एस जयशंकर, राहुल गांधी जैसे लाइक फेमस पॉलिटिशियंस, फेमस मिनिस्टर्स ने पढ़ाई की है। इस वजह से उसका एल्यूमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये बोलो कि एसआरसीसी या फिर सेंट स्टीफेंस के सारे ही बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, या जरूरी नहीं कि वो सारे ही बच्चे फेमस ना हो। हाँ, ये ऑब्वियस सा बात है, ये सच है कि सारे बच्चे फेमस है, सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के 90% ऑफ द बच्चे टॉप एमबीए कॉलेजेस, टॉप मास्टर्स कॉलेजेस में उनका सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहां का क्राउड वैसा होता है, वहां के क्राउड काफी एम्बिशियस होते हैं। यहाँ के क्राउड, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में देख रही हूँ, यहाँ के क्राउड उनमें से नहीं होते क्या ठीक है ना थर्ड ईयर में जाके कर लिया जाएगा, नहीं। यहाँ के क्राउड, यहाँ के बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से लगे हुए मेहनत करने के लिए, कुछ अपना आइडिया इन्वेंट करने में, कुछ नया सोचने में। जब आप ऐसे कॉलेज में आते हो ना, जब आप ऐसे क्राउड में आते हो ना, तो आपका भी दिमाग बहुत क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव होता है। आपको सबसे पहले उसका प्लेसमेंट रेट देखना है, आपको उसका क्राउड चेक करना है कि स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है, एंड देन फिर आपको उसका एल्यूमिनाई नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है वो चेक करना है। तो सेकेंड चीज जो आती है वो आती है हमारी फैकल्टी। सी आप इतने दूर से अपना घर छोड़कर आ रहे हो, तो आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ने तो नहीं आ रहे हो जो कि अच्छे से क्वालिफाइड नहीं है, या जिन्हें पढ़ाया पढ़ाई ही नहीं आता है, उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता है। आप किसी
वेल रिनाउंड टीचर से पढ़ने आ रहे हो, उन्हीं के लिए आप इतना फीस पे कर रहे हो, तो आपको देखना है कि रिव्यूज में उस फैकल्टी के बारे में क्या लिखा है। एंड ऑल एट द सेम टाइम फैकल्टी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है, वो आपको इंटर्नशिप, वो आपको न्यू आइडियाज, वो आपको बिजनेस आइडियाज, रिसर्च आइडियाज भी देती है। एट द सेम टाइम सीन, आप इतने दूर से आ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर मैं बोलूंगी, तो आपको एडजस्ट करने में लग जाएगा। न्यू शेयर का नया पानी खाना, इधर आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ोगे और इधर नीचे जाएगी आपकी अटेंडेंस। इस टाइम पे एक अच्छा फैकल्टी मेंबर आपको सपोर्ट करता है, आपको समझता है, आपको न्यू आइडियाज देता है कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो बीमार होने से। सी, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना जहां मैंने देखा है कि अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन सिंस वहां के टीचर्स अच्छे होते हैं, सिंस तो वो कवर अप कर लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका अटेंडेंस लो था ड्यू टू दिस रीजन, मैं कवर अप कर लूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आप लेजिट एक अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा के देते हो कि हाँ सच में मेरा पैर टूटा हुआ है, अभी भी फ्रैक्चर ही है मेरा पैर, फिर भी मैं आ रहा हूँ बस आपको क्लासेस लेने के लिए। देन ऑल्सो वो ये बोलेंगे कि नहीं, मुझे क्या है, आपको ठीक से चलना चाहिए था, क्या पता ये मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा हो, आप फ्रैक्चर का बस एक नाटक कर रहे हो, ये बस एवे ही है। सो आपको सबसे पहले प्लेसमेंट रिव्यूज, एलुमनाई नेटवर्क, वहां का क्राउड चेक करना है। एंड द सेकंड थिंग जो चेक करना है वो होगा वहां के फैकल्टी मेंबर्स। नाउ थर्ड चीज जो आपको चेक करना है वो है वहां के कॉलेज का करिकुलम, द कैंपस कल्चर, यानी कि वहां पे कितने सारे सोसाइटीज है जो एक्टिव रहती है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सोसाइटीज बहुत है लेकिन वो एक्टिव नहीं रहती है, तो आपको ये चेक करना है कि वो कॉलेजेस में सोसाइटीज कितने ज्यादा एक्टिव होती है। जब आप एक ऐसे कॉलेज में जाते हो जहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे बहुत सारे सोसाइटीज है जो कि बहुत एक्टिव है, तो आप नई नई चीज सीखते हो, जिससे आपको नई आइडियाज मिलती है जो कि आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपकी लीडरशिप स्किल्स उभर कर बाहर निकलती है। सो एज अ कॉलेज आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस ये सारे कुछ मेन पॉइंट थे जो मैंने देखा था एक कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब मैं रिसर्च कर रही थी या फिर मैं अपने प्रेजेंट कॉलेज का रिसर्च कर रही थी। एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी यही सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखोगे। सी, आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि आपको एडमिशन मिल जाए कहीं ना कहीं, एडमिशन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, आप इतने तेज हो। आपका एम ये होना चाहिए कि आप जो मनी पे कर रहे हो वहां से आपको रिटर्न मिले, लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, आपका एक अच्छा आरओआई हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव एन अमेजिंग डे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर स्पेसिफिक कॉलेज, इफ यू वांट कि मैं कोई स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू दो, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट कॉलेज, सो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।